हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले फिजिक्स का 1 2 3 चैप्टर नंबर से तीनों से ऑब्जेक्टिव मैंने बनाया वीवीआई ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देखते हैं आप लोग कितना बना पाते हैं। ठीक है, तो मैं ये ऑब्जेक्टिव सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दूसरा कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, यानी जो समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो आप लोग पढ़े होंगे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो इस बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कहां वस्तु को रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकस यानी एफ पर बनता है, तो अनंत पर रखेंगे तो फोकस पे बनेगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो दोस्तों ये क्या होती है, आधी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वस्तु से छोटा एवं आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो केवल एक ही ऐसा दर्पण है, वो दर्पण है उत्तल, क्योंकि समतल से बराबर मिलता है, अवतल से बड़ा छोटा दोनों मिलता है, तो ये उत्तल दर्पण है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो हजामती दर्पण में, तो वो होता है अवतल दर्पण का। अब 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। अब ये बताना तुम लोग कि वायु में प्रकाश की चाल होती कितना है, ये कमेंट करके तुम लोग बताना। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन का है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो केवल वो वास्तविक प्रतिबिंब है जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 का है कि 32 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हो 32 सेंटीमीटर का होगा कितना, 16 सेंटीमीटर होगा। ठीक, क्योंकि उत्तल दर्पण तो प्लस का होगा, माइनस वाला नहीं होगा। 11 क्वेश्चन का है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो अवतल निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो हमेशा ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है, तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, यानी मात्रक वहीन होता है। क्या होता है, मात्रक विहीन, मात्रक वहीन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वो एक दर्पण है जिसका नाम है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वस्तु दूरी को किससे दर्शाया जाता है, तो वस्तु दूरी हमेशा जाने कि यू से दर्शाया जाता है, वस्तु दूरी को यू से दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तुम लोग पढ़ा है, अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होती है, तो अनंत होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हीरा क्या है, कि हीरा का अपवर्तनांक क्या है, हीरा का अपवर्तनांक क्या होगा, तो हीरा का अपवर्तनांक तुम लोग पढ़ा है कि 2.4 नहीं 2.42 क्या होता है, 2.42। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस के मुख्य कितने प्रकार लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपसारी लेंस किसे कहते हैं, अपसारी यानी अपसारी लेंस के जो किरणों को फैला देता है, तो अपसारी लेंस वो हो जाएगा अवतल लेंस है, जो अपसारी लेंस कहलाएगा। क्या है, अवतल लेंस जो है वो अपसारी लेंस कहलाएगा। ठीक, अब कह रहा 19 में जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के जाहिर सी बात है फोकस से जाएगी, दर्पण से परावर्तन के बाद कहां जाएगी, तो फोकस ही जाएगी, तो फोकस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लेंस की फोकस दूरी बढ़ने से उसकी क्षमता क्या होता है, तो क्षमता घट जाएगी। जब फोकस दूरी बढ़ेगा तो क्षमता घटती है, जब क्षमता बढ़ेगा तो फोकस दूरी घटेगी। 21 का होगा कि निकट दृष्टि दोष होने पर फोकस दूरी क्या होगा, तो निकट दृष्टि फोकस दूरी घट जाएगी। क्या होगा, घट जाएगा, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी घट जाएगा। क्या होगा, सॉरी दोस्तों, फोकस दूरी घट जाएगा, फोकस दूरी घट जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है, तो अभी पढ़ा है नेत्र के किस भाग पे, तो नेत्र के रेटिना भाग पर बनता है, किस पे, रेटिना पर बनता है। ठीक है, 23 नंबर कह रहा है कि प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है, तो प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को देख पाता है उसमें कौन सा दोष होता है, जो नेत्र निकट को देखेगा उसमें निकट ही का दोष होगा, जो दिखेगा उसी को दोष कहते हैं। ठीक है, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु है, तो दूर बिंदु जो होगा वो अनंत, दूर कितना भी अनंत दे सकते हैं। 26 हो रहा है किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, तो तरंगदैर्ध्य वो लाल का अधिक होता है और विचलन सबसे कम होता है लाले का। ठीक है, अब बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है, तो निकट का दिख रहा है,
और दूर का नहीं देखा, दूर देखने वाला अवतल है, दूर किसी भी किरण को कौन भेजता है, तो अवतल ही भेज सकता है। 28 में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी वो 5 डायप्टर होगी, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है। 29 में कह रहा है कि मानव नेत्र में कितने दृष्टि दोष होते हैं मुख्यतः, तो दृष्टि दोष तो लोग पढ़ाएगा 3 ठो, एक निकट, दूर और तीसरा है अबिंदुकता। क्या है? अबिंदुकता, अबिंदुकता नहीं, सॉरी दोस्तों, जरा दृष्टि दोष। क्या है? जरा दृष्टि दोष, मतलब जरा जरा देखता है, ना नजदीक का ना दूर का। ठीक है, तो अब 30 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रंग अधिक विचलित होता है? कौन सा रंग अधिक विचलित होता है? तो वो विचलित होने वाला जो रंग है वो बैगनी जो है वो अधिक विचलित हो जाता है। ठीक है, अब बोलेगा किसका तरंगदैर्ध्य कम होता है, तो कम होगा बैगनी का, और किसका अधिक, तो लाल का। अब 31 नंबर क्वेश्चन है कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है। इस क्वेश्चन का हम जवाब नहीं देते हैं, तुम लोग कमेंट में जवाब देना। ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है कितना, 10 टू द पावर -3 एम्पियर, या 10 टू द पावर -6 एम्पियर, या 10 टू द पावर -9, या 10 टू द पावर -12। तो ठीक है दोस्तों, और आशा करते हैं आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, तो आप लोग कीजिएगा और याद कर लीजिएगा। उससे जाने से पहले अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।